बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। मेरी दुआ है कि आप सब जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। जो भी कोई परेशान है अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर फरमाए और हमारे जितने भी देखने वाले बे औलाद हैं अल्लाह पाक सबको औलाद दे, आमीन सुम आमीन। तो इसी ने दुआ के साथ आज के व्लॉग का करते हैं आगाज। आज हमने बहुत सारे काम करने हैं। अभी तो सुबह का टाइम है, सब आकर बैठे हुए हैं दस्तरख्वान पर नाश्ता करने के लिए और सबसे पूछते हैं कि आज किसने कौन सा काम करना है। सबसे पहले नजीर भाई से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं अभी हाथ धोने जा रहा हूँ और लस्सी बन गई है, सारी चीज़ें हमारी तैयार हो गई। मैं हाथ धो के आता हूँ, फिर बाकी बातें बाद में करते हैं। हाथ मुंह धोकर आ जाएं आप जल्दी से। हमने तो भाई धो लिया है। मैं सुबह उठी हूँ, घर की सफाई की है। नमाज पढ़ने के बाद अम्मी जी ने तब तक नाश्ता तैयार कर लिया, तंदूर जलाकर रोटियां बना रही। सालन तो इस टाइम हमने बनाना नहीं होता क्योंकि हम कहते हैं गर्मियों में सिर्फ हमें लस्सी मिल जाए नाश्ते के साथ, दोपहर के वक्त भी मिल जाए तो सालन की हमें जरूरत ही नहीं है। तो अस्सलाम वालेकुम अम्मी जी। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह पाक तुहानू ही सुख देवे ते सानू भी ते असी नाश्ता कर दूंगा। लस्सी हमने बना ली है। ये देचकी में मीठी लस्सी बनाई है और जग में बनाई है नमकीन लस्सी नजीर भाई के लिए। हम सब तो पीते हैं मीठी लस्सी, लेकिन नजीर भाई पीते हैं नमकीन, तो उनके लिए हम अलग बना देते हैं। सबसे पहले नजीर भाई को नाश्ता मिल गया। ये है जी नमकीन लस्सी नाल है मक्खन और साथ में है मक्खन। मक्खन में भाई चीनी भी डाल सकते हैं, गुड़ भी डाल सकते हैं। बाकी सालन रात का नहीं बचा तो आज सालन नहीं है। पहले भी इस टाइम हम सालन नहीं बनाते, रात का पड़ा हो तो वो खा लेते हैं। वैसे रात को हमने बनाए थे चावल, इसीलिए आज सालन नहीं बचा। पानी है, धो लें। मुनीर भाई आप भी आ जाएं, कर लें नाश्ता, फिर मिस्त्री भी आने वाला है तो बहुत सारे काम करने हैं। अभी सुबह का टाइम है, तकरीबन 7 बज गए। 8 बजे मिस्त्री ने आ जाना है। फिर हमने कहा जल्दी अपना नाश्ता कर लें, सारे बर्तन शर्तन से मेट लें, फिर जो है ना मिस्त्री के साथ काम करेंगे। और अभी मैं आप सबको दिखाती हूँ कल जो हमने काम किया है। कल हमने अपनी बैठक भी गिरा दी है, तो अम्मी जी मुझे लस्सी दे दें, नाश्ता मैं बाद में आके करूँगी। कल जुमा था ना, तो इस वजह से मिस्त्री हमारा नहीं आया था, उसने छुट्टी की थी। तो आज मिस्त्री साहब आएंगे। हमारी कोशिश है कि उससे पहले हम नाश्ता कर लें जल्दी, फिर काम करवाना है। आज हम ज्यादा बंदों को भी बुला रहे हैं। हमने कहा भी जितना जल्दी काम हो जाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि गर्मी तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, तो मजीद गर्मी में काम नहीं होगा। और अभी फातिमा भी उठ गई है, शुक्र है आज जल्दी। और जब भी हम इधर क्लीन बिछाए ना नाश्ता करने के लिए, फातिमा लेटने लग जाती है। इसको ठंडी अच्छी लगती है। फातिमा सीधी होके बैठ, हाथ मुंह धो के आई है। चलो हाथ मुंह धोकर आओ, फिर नाश्ता मिलेगा। जाओ हाथ मुंह धो के आ फातिमा, फिर जाओ। नाश्ता मिलना है। फातिमा भी 2 दिन ऐश कर ले, फिर इसने स्कूल चले जाना है, फिर आपको पता चलेगा, है ना। फातिमा को स्कूल इसलिए नहीं दाखिल करवाया क्योंकि काम हो रहा था ना, तो फिर हमने कहा जी काम से फ्री हो ले फिर दाखिल करवाएंगे, क्योंकि अम्मी उधर साथ जाया करेगी, 2-3 घंटे बैठा करेगी उधर, फिर इसकी आदत बनेगी उधर। हाँ जी, अभी तो ये रोने लग जाती है, इसको स्कूल का नाम भी ले दे। तो फिर अम्मी जी ने कहा अभी मैं 2-3 दिन इसके साथ जाऊंगी, उधर बैठा करूंगी आधा घंटा या 1 घंटा, फिर इस तरीके से ये जाना सीख जाएगी। फिर जो ना आहिस्ता करके ये खुद ही जाना शुरू कर देगी, है ना फातिमा। ऐसी बात है ना। चलो आंटी को सलाम करो। अभी फातिमा थोड़ी सुस्ती में, मैं इसका हाथ मुंह धोती हूँ, फिर इसकी सारी सुस्ती उतर जाएगी। चलो हाथ मुंह धो के आए। ये देखें जी, कल हमने अपनी सारी बैठक गिरा दी है। पहले हम ये दीवार नहीं गिरा रहे थे, वो इस वजह से कि वो वाली दीवार थोड़ी सी छोटी हो गई थी, पहले खुद ही गिर गई। तो हमने कहा बाहर मेन रोड है तो सही नहीं लगेगा खुला से, लेकिन मिस्त्री ने कहा भी गिरा दें, पहले हम इसकी बुनियाद रख लेंगे, उसके बाद फिर इसमें हम डालेंगे मट्टी, इसको ऊंचा करके बनाएंगे। क्योंकि आप सब देख सकते हैं कि ये बहुत नीचे हो गई है। हमने पूरे घर में मट्टी डलवाई थी, लेकिन इसके अंदर नहीं डाली थी, तो ये नीचे हो गई थी बहुत ज़्यादा। अभी तो इसमें ईंटें पड़ी हुई ना, इसीलिए सही से पता नहीं चल रहा। तो मट्टी डाल के फिर जो है ना इधर कुछ काम कर लेंगे, उसके बाद फिर उसको ऊपर से सारा बना लेंगे। तो इसको बनाना भी हमने खुला करके, ये जो खुरानी है जानवर वाली ये हमने सारी गिरा देनी है। तो इसको खुला करके बनाएंगे ताकि ज़्यादा सारे लोग इसमें बैठ सके। और ये देखें हमारे जानवर, एक हमारी सिस्टर कह रही थी
कि अपने जानवर भी दिखाएं प्लीज। तो सिस्टर ये देखें, ये है हमारा छोटा बच्चा, गाय का बच्चा, और वो है कट्टा, हमारी भैंस का बच्चा, और वो दूसरे बाकी जानवर खड़े हुए हैं, गाय, छोटी बछड़ी और बड़ा बच्चा। कुछ उधर खड़े हुए हैं, हमारी भैंस और कट्टी, और फातिमा भी आ गई मेरे पीछे। फातिमा का मुंह धोना है। पहले तो हम ये पंप बंद कर लें, टैंकी में लगाया हुआ था, हमने कहा टैंकी फुल करके रख लें, हो सकता है कि लाइट भी चली जाए, लाइट का भी कुछ पता नहीं होता, किसी वक्त चली जाती है। और ये टोका हमने अभी इधर लगाया हुआ है क्योंकि इधर सारा काम हो रहा है, इसको भी सही तरीके से लगाना है, इसकी भी जगह बनानी है, वो हमने उधर बनानी है। जब सारी जगह बन जाएगी ना, फिर आप सबको पता चलेगा कि हमारा घर कितना प्यारा बन गया है। अभी फिर से मैं आ गई हूँ नाश्ते वाले दस्तरखान पर, और अभी मुनीर भाई भी आकर नाश्ता कर रहे हैं। भाई जल्दी से नाश्ता कर लें, फिर काम करना है। अस्सलाम वालेकुम जी। नाश्ते में लस्सी, दही और तंदूर की रोटी, मक्खन वाली तंदूर की रोटी। दिन के वक्त हम सूखी रोटियां बनाते हैं, उस वक्त सालन होता है, लेकिन इस टाइम हम सालन नहीं खाते, तो इस टाइम घी वाली रोटियां होती हैं। और अम्मी जी के हाथ की रोटियां तो बड़ी मज़ेदार होती हैं। बहुत सारे हमारे देखने वाले भी भाई कहते हैं भाई अम्मी हमें भी एक रोटी खिला दें, हमें भी खिला दें। ये ले जी। पकड़ सकते हैं तो खा लें। चलो मम्मी जी मुझे भी लस्सी दे दें। फातिमा भी आ रही मुंह धो के, मैंने ऐसे कहा मुंह धो के आओगी तो फिर नाश्ता मिलेगा। आप नहीं अम्मी जी नाश्ता कर रही? आप सब में से किस किस को लस्सी पसंद है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे बहुत सारे देखने वाले कहते हैं आपके घर में चाय नहीं बनती नाश्ते में, हम तो चाय के साथ ही नाश्ता करते हैं। क्या हुआ? ये फातिमा देचका लेके आ गई है, कपड़े काले कर लिए। ये क्या किया है? ये रात को हमने बनाए थे चावल, तो हमने गरम करके अंदर रखे, थोड़े से इसमें चावल थे, और फातिमा को चावल बड़े पसंद है आलूओं वाले, तो फातिमा देचका उठा के आ गई है। होना ना लाया। अब फिर शर्मा के अंदर चली गई। तो चाय हम नहीं पीते, सिर्फ सर्दियों में एक टाइम हमारे घर में चाय बनती है, बाकी हमें चाय नहीं पसंद, इसीलिए ना हम नाश्ते में इस्तेमाल करते हैं चाय और ना ही दिन को पीते हैं। तो हमारे घर में चाय गर्मियों में बिल्कुल भी नहीं बनती, कोई भी नहीं पीता हमारे घर में से। अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने तो अभी नाश्ता कर लिया है, और बाकी सब जो ना अभी तक कर रहे हैं। मैंने 2 गिलास लस्सी पी ली है, मैंने कहा रोटी जो ना थोड़ी देर ठहर के फिर खाऊंगी। और अभी ताया अबू जी भी आ गए। तो हमारी बहुत सारी बहनें कहती हैं कि ताया अबू को पहले खाना दिया करें, तो सिस्टर ताया अबू जब कोई काम कर रहे होते हैं तो हम उनके लिए पहले अलहदा निकाल कर रख देते हैं, और अगर वो फ्री हो तो सबसे पहले हम उन्हें ही देते हैं। ताया अबू ने क्योंकि दुआ भी करनी होती है, तो फिर सबसे पहले उनके लिए निकाल कर रखते हैं। ताया अबू जी सलाम करें। अस्सलाम वालेकुम। ताया अबू जी रात को मुझे बहुत बातें सुना रहे थे। ताया अबू कहते हैं मैं ऐसे बात करूंगा सुबह। मैंने कहा ठीक है जी, सुबह हमने काम भी करना है, थोड़ी सी एनर्जी बचा कर भी रखे, सारी बातों में निकल जाएगी तो फिर हम काम कैसे करेंगे, है ना ताया अबू जी? सारी गल्ला में अपनी ताकत निकल जाती तो फिर काम भी नहीं होना। ਹੁਣ ਪੱਠੇ ਵੜ ਲੈਂਦੇ ਮਾਲ ਜੋਗੇ, ਹੁਣ ਮਿਸਤਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। हाँ जी। ਉਹਦੀ ਛੱਤ ਘਸਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੱਟ ਫੁੱਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। पाट फूट के बैठे। हाँ, हमारा घर जो है ना ऐसे उजड़ा उजड़ा सा लगता है बेचारा, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ दिनों की बात है, फिर से नया बन जाएगा। और इस बार तो हमने मजीद ही अपने घर को खूबसूरत बनाना है, इसके भी सारे पोचे शोचे करने हैं, कलर करना है दोबारा से, और ईद के आने से पहले सारा काम हो जाएगा। सिर्फ एक बैठक बनाई है, एक बैठक बनाई जो मेहमान वगैरह आ जाता है, अभी बननी है। बननी है माल की। अभी हमने वो जो हमारे जानवर है उनकी जो छत के ऊपर हमने काम पहुंचा दिया, और उनकी छत डालनी है, और एक बैठक डालनी जो मेहमान आए उसको बंदा बिठा सके, हाँ वो जी। नीचे हो गई थी ना हमारी, तो बाकी कमरे हमारे बाद में बनते रहेंगे, क्योंकि अब गर्मी भी मजीद आ गई है, काम तो होता ही नहीं है। और वैसे भी लपाई वाला भी सारा काम होगा, बहुत सारे काम है अभी तक, मैं क्या ही बताऊं। बस आप सब दुआ करें कि बड़ी ईद के आने से पहले हमारे सारे काम मुकम्मल हो जाए। रात को भी मुनीर भाई मुझसे पूछ रहे थे अभी कितने दिन रह गए ईद के, मैंने कहा 11वीं तो आने वाली है, तो फिर अगले महीने होनी है, मतलब 10 तारीख को होनी है ईद अगले महीने की, तो फिर 1 महीना समझो रह गया, बस पता ही नहीं चला ईद भी आ गई।
ਉਧਰ ਮਿਸਤਰੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਬਦੇ ਮੁੱਕ ਜਾਸੀ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ नहीं जबदे मुकड़े। हाँ जी, लपाई वाला काम तो मुश्किल है बहुत, लेकिन कोई नहीं, खैर है, अल्लाह पाक दे ताकत हिम्मत सेहत दे तो हम जो ना कर लेंगे काम आहिस्ता आहिस्ता करके। काम तो जिंदगी के साथ ही चलते रहने हैं, जिंदगी हो तो सब काम हो जाते हैं, जिंदगी नहीं तो कुछ भी नहीं। बस चल अभी माशाल्लाह से हो गया दोपहर का टाइम। सुबह के नाश्ते के सारे बर्तन शर्तन हमने समेट कर धो लिए थे और उसके बाद मिस्त्री भी आ गया था। अभी दोपहर को उनको खाना खिलाया बनाकर और अभी मैं बना रही थी चाय। ये सिलेंडर पर जो मिस्त्री होते हैं ना वो काम करते हैं तो वो चाय के भी आदी होते हैं, तो मैंने कहा अम्मी जी आप दूसरे बर्तन समेट लें, तब तक मैं चाय भी साथ में बना लेती हूँ और कमेंट भी शामिल कर लेती हूँ, फिर सबके लिए दुआ करेंगे। तो सबसे पहले हमारे सिस्टर हैं सारा, वो कह रही हैं दुआ करना अल्लाह पाक हमें अपना कर दे। उसके बाद मरियम सिस्टर, माजिबीन, फरहा, मुबीन, हुमा सिस्टर, वो सब कह रही हैं दुआ करना अल्लाह पाक हमें औलाद दे। उसके बाद हमारे भाई अबू बकर शहजाद चकवाल से, मोहसन भाई, हैदर भाई, फरजाना सिस्टर इस्लामाबाद से, वो कह रही हैं अम्मी और फातिमा से मेरी फैमिली के लिए दुआ करवाना। उसके बाद शकीला सिस्टर जम्मू कश्मीर से, वो कह रही हैं मेरी फैमिली के लिए दुआ करना और सबको सलाम देना। जी वालेकुम अस्सलाम सिस्टर, मैं सबको आपका सलाम दूंगी। उसके बाद हमारे भाई हैं हुजैर अख्तर, वो कह रहे हैं मेरी पढ़ाई के लिए दुआ करना। अभी चाय को थोड़ा सा देख लें, बस उबाला आ गया, बाद में मैं सही से पका लूंगी, कहीं गिर ना जाए, मुझे डर लगा रहता है। उसके बाद हमारी एक और सिस्टर हैं सऊदी अरब से, वो कह रही हैं मेरे लिए दुआ करना अल्लाह औलाद दे और मेरे शोहर को अल्लाह सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। भाई का नाम बिलाल है। उसके बाद हमारे सिस्टर हैं अमारा, वो कह रही हैं मेरी फैमिली, मेरी अम्मी के लिए दुआ करना। उसके बाद एक और सिस्टर हैं, वो कह रही हैं मेरे भाइयों के लिए दुआ करना, उनका नाम शुएब और सर्क है, अल्लाह पाक उनका कारोबार में दिल लगाए, आमीन। उसके बाद है सवीरा सिस्टर, वो कह रही हैं दुआ में याद रखना। उसके बाद एक और सिस्टर हैं, वो कह रही हैं दुआ करना अल्लाह हमें अपना घर दे। उसके बाद है अनम इस्लामाबाद से, वो कह रही हैं अम्मी से मेरे लिए दुआ करवाना। जी जरूर सिस्टर। फातिमा क्या लेना है? हैं? हाँ बंद कर, सारी ठंडक बाहर जा रही है। उसके बाद एक और हमारे सिस्टर है मुरादाबाद इंडिया से, वो कह रही हैं मेरे लिए और मेरी बेटी के लिए दुआ करना। उसके बाद एक और सिस्टर है इंडिया से, वो कह रही हैं दुआ करना मेरे लिए मैं हज पर जा सकूं, आमीन। सिस्टर अल्लाह पाक हम सब को बुलाए अपने दर पर। उसके बाद एक और सिस्टर है, वो कह रही है मेरे लिए दुआ करना मेरी शादी हो जाए। उसके बाद है फरहा, वो कह रही है मेरे लिए भी दुआ करना। उसके बाद एक और सिस्टर है, वो कह रही हैं दुआ करना अल्लाह सेहत वाली लंबी जिंदगी वाली औलाद से नवाजे, आमीन। सिस्टर तो अभी अम्मी जी, मैं और फातिमा मिलकर सबके लिए दुआ करेंगे। इधर गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, पंखा भी मैंने नहीं लगाया क्योंकि सिलेंडर चल रहा था। तो चाय को पहले देख लूँ, चाय तैयार करके उनको दे दूँ, उसके बाद फिर सबके लिए दुआ करेंगे। फातिमा सबके लिए दुआ करें, ऐसे करो हाथ। या मेरे प्यारे अल्लाह आज मेरी ये दुआ ज़रूर कबूल करना, तुझे तेरे रब होने का वास्ता, तुझे तेरे करीम होने का वास्ता और तुझे तेरे रहीम होने का वास्ता। ये मेरे बहन भाई जो मेरी दुआ सुन रहे हैं, ये मेरे बहुत ही प्यारे हैं, इनकी ज़िंदगियों को खुशियों से भर दे, इन्हें हर दुख तकलीफ और परेशानी से बचाना, इन्हें हर नागहानी आफात और बीमारियों से बचाना, इन्हें आगे बढ़ाना और तरक्कियां देना, इन्हें जितनी तेरी ज़ात से उम्मीदें हैं उससे ज़्यादा इनकी मदद फरमाना, इनकी ज़िंदगियों में उजाले भरना, नसीब अच्छे करना और हर बे औलाद को औलाद देना, आमीन सुम्मा आमीन। फातिमा ऐसे कर लो हाथ। आप सभी कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखिएगा, हो सकता है किसी के साथ हमारी दुआ कबूल हो जाए। तो फिर आज की वीडियो यहाँ तक थी, उम्मीद है कि आप सबको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।